तो हाँ, रामायण का ट्रेलर कल आ चुका है एंड उसके ट्रेलर के आने के बाद कई सारे रिएक्शन कल के सामने आ रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग पॉजिटिव बता रहे हैं इस ट्रेलर के बारे में बहुत सारी चीज़ें एंड कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस ट्रेलर की सिर्फ नेगेटिविटी कर रहे हैं। एंड अगर कोई उनके बात से एग्री नहीं करता है या फिर अपने काउंटर में कोई पॉइंट्स लगता है, तो एक्चुअली में क्या हो जाता है, वो रामायण की पीआर टीम हो जाती है। मतलब एक तरीके से अगर मैं रामायण के ट्रेलर की बेइज्जती कर रहा हूँ या फिर कह रहा हूँ कि मुझे एकदम पसंद नहीं आया, लेकिन अगर सामने आके आप कोई वैलिड पॉइंट रखोगे एंड आप आके कहोगे कि नहीं नहीं, अगर आप इन सारे पॉइंट को कंसिडर करोगे तो रामायण का ट्रेलर एक्चुअली में अच्छा है, तो मैं कह दूंगा आपको नहीं नहीं, आप सीधा पीआर टीम की तरफ से है, इसलिए आप ये सारी बातें कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इन सारी बातों को सह लेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ये बात करना चाहूंगा कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसे लेकर मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहा हूँ रामायण के लिए। अब मैं तो जानता हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि रामायण का जब टीजर आया था रामा वाला, तो उस चीज़ को लेकर मेरे जो भी व्यूज़ थे वो काफ़ी तरीके से बढ़ चुके थे। मतलब मैं कुछ सारी चीज़ों की तारीफ कर रहा था, लेकिन मैं ज़्यादातर उसके टीजर को लेकर हार्श हुआ था। उसमें कई सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही थी, लेकिन अगर टीजर के कंपैरिजन में ट्रेलर को कंपेयर करें तो हाँ, यहाँ पर वो सारी चीज़ें बिल्कुल मिनिमम हो चुकी है। भले यहाँ पर जैसे मैंने अपने कल वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर अभी भी हमें कई सारे वीएफएक्स और सीजीआई वाले काम में बढ़ोतरी देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा देखने से लग रहा है कि यहाँ पर जो भी काम है वो पूरी तरीके से पॉलिश नहीं हुआ है, या फिर ट्रेलर को 4 महीने पहले ड्रॉप करने के चलते उन्होंने ज़बरदस्ती कई सारी चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं बनाया एंड हमें पेश कर दिया है। चलो उन सारी चीज़ों के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज के वीडियो में जैसे मैंने बताया कि हम इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ट्रेलर में ऐसी कौन सारी चीज़ें हैं जो हमें टोटली पॉजिटिव बना रही है इसके फिल्म की तरफ। तो चलिए उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रामायण में यश को प्ले करते हुए रावण वाले कैरेक्टर को, ठीक ना। हाँ, जैसा हम जानते हैं कि अभी अगर इंटरनेट पर अगर हम जाए एंड अगर हम ये चीज़ देखने की कोशिश करें कि एक्चुअली में ऐसी कौन सारी चीज़ें हैं या फिर ऐसी क्या सारी चीज़ें हैं जो इस ट्रेलर में सबसे ज़्यादा हाइप है, तो वहाँ पर आपको जवाब देखने को मिलेगा यश एज रावण। और उसका कारण भी है, क्योंकि यश ने जिस तरीके से रावण को प्ले किया है एंड जिस तरीके से नितेश तिवारी ने उसके कैरेक्टर को स्क्रीन पे उतारने में मेहनत की है, उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि आफ्टर वॉचिंग रामायण पार्ट 1 अगर कोई कैरेक्टर हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से रहने वाला है अगर भगवान राम के अलावा, तो वो है रावण का कैरेक्टर। अब देखो, यहाँ पे कई सारे लोगों का ये कहना है कि राम भगवान के कैरेक्टर को इस तरीके से दिखाया है कि हम उनके कैरेक्टर में उस तरीके से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे या फिर समझ ही नहीं पा रहे कि उनके कैरेक्टर को इतना ज़्यादा काम क्यों दिखाया है। तो हम जानते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लेकिन यहाँ पर तो एक तरीके से ऐसा देखने को मिल रहा है कि नमित मल्होत्रा ने जानबूझ के इस फिल्म को इस तरीके से बनाया है जहाँ पर वो रावण की एक तरीके से हम कह सकते हैं बखूबी को दिखाए और यहाँ पर राम भगवान को बहुत ही शांत स्वभाव को दिखाए। देखो उसके पीछे एक कारण है। आपने इस ट्रेलर में एक डायलॉग सुना होगा, ठीक ना, जहाँ पर भगवान राम के कैरेक्टर को प्ले कर रणबीर कपूर कहते हैं कि रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। तो मैं बता दूं, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर हम भगवान राम के कैरेक्टर में एक वेरिएशन देखेंगे, एक चेंज देखेंगे फ्रॉम काम एंड कंपोज टू काइंड ऑफ रिवेंज वाले आर्क में। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान राम को हम कभी भी उस तरीके से नहीं देखते, या फिर हमने जितनी भी सारी कथाएं सुनी है, जितने भी सारे सीरियल्स देखे, जितने भी सारे एनिमेटेड शोज देखे हैं, उसमें भगवान राम पर चाहे कितनी भी सारी दुविधा क्यों ना आ जाए, वो हमेशा काम एंड कंपोज रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी ली हो। अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भगवान राम के कैरेक्टर को पूरी तरीके से चेंज करके इस तरीके से दिखा दिया जाए जिस तरीके से हमने रणबीर कपूर को इन एनिमल मूवी में देखा था। मतलब जिस तरीके से जब उसके पिता के साथ बहुत सारी चीज़ें बुरी हो जाती है तो उसके बाद वो एक तरीके से रिवेंज आग की तरफ चल जाता है, तो वो सारी चीज़ें तो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि राम भगवान के कैरेक्टर को पार्ट 2 में सेटअप करने के लिए फिल्म के आखिरी के कुछ मिनट्स में उनके कैरेक्टर में ऐसे सारे शेड्स को ऐड किया जाएगा जिसके चलते हम पार्ट 2 में भगवान राम के कैरेक्टर को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाए। एंड ये डायलॉग उस चीज़ का एक अच्छा खासा प्रूफ है। अब भले पार्ट 2 में भी जाके हमें भगवान राम के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज वाला नेचर देखने को मिले, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पार्ट 2 को कम्प्लीटली भगवान राम को डेडिकेट करके बनाया जाएगा। अब देखो, इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा CGI एंड VFX की, जहाँ पर जैसे मैंने बताया था कल के वीडियो में भी कि कई सारी चीज़ें अभी भी ऐसी लग रही है देखने से कि यहाँ पर बहुत सारे काम की ज़रूरत है अभी भी। लेकिन रामा वाले टीजर से लेकर अभी तक जितने भी सारी चीज़ें हमने देखी है इस ट्रेलर में, उसे लेकर हम कह सकते हैं कि हाँ, मेकर्स ने सुधार की है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अभी भी फिल्म के आने में लगभग 3 से 4 महीने का वक्त है, तो उसमें भी कई सारी चीज़ें सुधर सकती है। तो इस बात को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि इस ट्रेलर में जो हमें म्यूजिक सुनने को मिला है, इसमें हाईलाइटेड म्यूजिक यही था जो हमें रामायण के अनाउंसमेंट वाले वीडियो में सुनने को मिला था। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब हमें ये म्यूजिक थिएटर में सुनने को मिलेगा, वो डॉल्बी एटमॉस वाले पूरे एनवायरनमेंट के साथ, तो मैं कह सकता हूँ कि तो म्यूजिक उसमें प्रोमिनेंट फिगर होने वाला है। एंड इसके बाद अगर बात करें वर्ल्ड बिल्डिंग की, तो हाँ, ऐसे जितने भी सारे शॉट्स हमें देखने को मिले हैं, मतलब एरियल व्यू वाले जो शॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर से साफ साफ पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही है वो भले CGI जनरेटेड है, ठीक ना, पूरी तरीके से ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा बनाई गई है। लेकिन अगर इस पूरे ट्रेलर को आप एग्जामिन करोगे तो आपको ऐसी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर शॉट्स अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ शॉट्स ऐसे आ जाते हैं
जो ट्रेलर की पूरी ओवरऑल क्वालिटी है उससे डिस्टॉर्ट कर देता है। लेकिन जैसा मैंने वीडियो स्टार्टिंग में कहा कि रामा वाले टीजर से लेके अभी तक बहुत सारी चीज़ें में सुधार देखने को मिला है, तो इस चीज़ के बहुत हाई चांसेस है कि इन सारी चीज़ों में भी बहुत हद तक सुधार देखने को मिलेगा। एंड अगर आप हॉलीवुड के भी कई सारे ट्रेलर के साथ अगर इन सारी चीज़ों को कंपेयर करो, तो वहाँ पर भी ऐसा होता है कि जब किसी मूवी का ट्रेलर 4, 5, 6 महीने या 7 महीने पहले आ जाता है, तो वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें नोटिस होती है। हाँ, भले हम ये कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा नोटिस नहीं होती है, बट वहाँ भी वो सारी चीज़ें नोटिस होती है। एंड उसके बाद जो हम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, उसमें कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर नो वे होम का देना चाहूँगा एक एग्जांपल, ठीक ना? मैंने जब नो वे होम का ट्रेलर देखा था, तो मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा था, मुझे बहुत मज़ा आया था, ठीक। लेकिन जब मैं उस फ़िल्म को थिएटर में देखने के लिए गया एंड थिएटर में जब मैं इस फ़िल्म को देख रहा था, तो जो माइन्यूट डिटेल्स होती है, जैसे पीटर पार्कर की जो वेब होती है, वो किस तरीके से हवा में वैनिश हो जाती है यूज़ होने के बाद, उस चीज़ में भी बारीकी से ध्यान दिया गया था। लेकिन जब ऐसे कोई शॉट्स हमें ट्रेलर में देखने को मिल रहे थे, तो उन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि हमें पता है कि हम एक मोबाइल की स्क्रीन पे कितनी ज़्यादा चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम डैम श्योर कि जब हम इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए जाएँगे, तो ये सारे भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे क्लियरली। एंड ये तो सिर्फ दूसरा वीडियो है, इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पर मैं भी और लोगों की तरह, जो लोग इसी ट्रेलर को एकदम मैक्सिमम स्लो स्पीड पे देखते हैं, उसके बाद कई सारे डिटेल्स को लाइक बताते हैं कि ये सारी चीज़ें देखने को मिली, तो ऐसा भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। क्योंकि जब मैं इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड पे देख रहा था, तो वहाँ पर मुझे कई सारी चीज़ें नोटिस हुई है, जो कि अगेन बताता है कि इस फिल्म की डिटेलिंग बाप लेवल की गई है। और मैं आपको सच-सच बताता हूँ, जब मैं इस फिल्म के बारे में केवल सुन रहा था या फिर जब तक ड्रामा टीज़र आया था, तो वहाँ पर मेरे मन में थोड़े से डाउट आ गए थे इस बात को लेके कि कहीं ये भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम ना निकल जाए आदिपुरुष की तरह। भले आदिपुरुष से तो इसकी क्वालिटी बहुत ही बाप लेवल की होने वाली है, ये चीज़ तो हमें इसके अनाउंसमेंट टीज़र में देख के ही पता चल गया था। नॉट ड्रामा वाला टीज़र, ये वाला टीज़र। बट जैसा मैंने बताया कि जिस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिले हैं रामा वाले टीजर से लेकर रामायण के ऑफिशियल ट्रेलर के बीच में, वो सच में काबिले तारीफ है। हाँ, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रामायण में रणबीर कपूर की कास्टिंग से सहमत नहीं है, साई पल्लवी की कास्टिंग से सहमत नहीं है, कई सारे एक्टर्स की कास्टिंग से सहमत नहीं, यहाँ तक कि नितेश तिवारी के डायरेक्शन से भी सहमत नहीं है। तो वो किसी भी तरीके से, उन्हें चाहे कुछ भी मतलब ऐसा हो कि ट्रेलर 80% अच्छा और 20% अच्छा ना हो, तो वो उस 20% पे ज़्यादा फोकस करेंगे और 80% वाली चीज़ों को इस तरीके से लाइक इग्नोर कर देंगे कि हाँ चलो वो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो बहुत अच्छी तरीके से कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा खराब है इस ट्रेलर में। तो वो सारी चीज़ें तो देखने को मिलेंगी ही। लेकिन जैसा मैंने जितनी सारी चीज़ें बताई है इस वीडियो में, मैं उन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ इस फिल्म के लिए। एंड इसलिए मैं आगे भी एक्साइटेड हूँ कि इसका कोई म्यूजिक वीडियो अगर आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके बाद जब कभी भी ट्रेलर 2 ड्रॉप होगा, तो उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि हम फिर से क्लियरली बहुत सारे चेंजेस देख सकेंगे। बट जब तक ऐसा कोई म्यूजिक वीडियो या फिर ऐसा कोई ट्रेलर नहीं आ जाता है, तब तक हम बस वेट कर सकते हैं एंड होप कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं शुरू यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वेल, अगर देखा जाए यही था मेरा एक और वीडियो रामायण के ट्रेलर के ऊपर, जिस तरीके से मुझे कई सारी चीज़ें पॉजिटिव वाइब दे रही है उन सारी चीज़ों को लेकर भी। बट ये तो मेरा अपना ओपिनियन है, इस बारे में आपका भी कुछ कहना होगा ही होगा, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। मैं फर्स्ट जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।